हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन है इसमें एक्सरसाइज 9.2 करेंगे। तो 9.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसमें हमें कह रहा है कि दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों के रेडियस दिए हुए हैं और दोनों के बीच का सेंटर का डिस्टेंस दिया हुआ है। आपको फाइंड करना है कि उसका जो कॉमन कॉर्ड होगा उसका क्या लेंथ होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कैसे बनेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में कैसे बनेगा। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा ताकि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ सके। चलिए, इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे ये कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ के फिगर ड्रॉ कर लीजिए। टू सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। देखिए, एक्चुअली में यहाँ पे क्या है कि एक सेंटर है, जो एक सर्कल जो बड़े रेडियस का है और दूसरा सर्कल जो कि छोटे रेडियस का है। ये दोनों ही सर्कल जो है एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। मान लीजिए पॉइंट ए एंड बी। दोनों के बीच के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 4। वो कितना दिया हुआ है? 4। सपोज कीजिए ओ ओ डैश। अब यहाँ से आपको निकालना क्या है? ए और बी का लेंथ निकालना है। यानी ये है कॉमन कॉर्ड जो इस सर्कल के लिए भी है और इस सर्कल के लिए भी है। तो ये जो कॉमन कॉर्ड होते हैं ना, वो जो सेंटर को ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये ओ ए को ज्वाइन करेगा तो दिस इज़ कॉल्ड रेडियस, जो कि बड़े सर्कल का रेडियस हो जाएगा 5। और ए ओ डैश को जो ज्वाइन करेगा वो कहलाएगा रेडियस ऑफ अदर सर्कल, यानी कि 3। ठीक है, और ओ से ओ डैश का जो डिस्टेंस है वो है आपका 4। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 4 है, तो यहाँ पे पॉइंट P मान लेते हैं। ठीक है, अब O से P तक को अगर हम x लेट कर लेते हैं तो P से O डैश तक का डिस्टेंस हो जाएगा 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स। ठीक है, बस इतना ही चीज़ करना था। अब देखिए कि यहाँ पे दो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। एक ट्रायंगल है AOP और दूसरा ट्रायंगल है AO'P। दो ट्रायंगल हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं अलग से फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से फिगर है। ठीक है, तो जितना AP होगा उतना ही PB होगा, क्योंकि जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सेंटर से किसी कॉर्ड पे तो वो कॉर्ड को क्या कर देता है? बाइसेक्ट कर देता है। इट मीन्स कि AP इक्वल होगा PB के। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है AP, फिर हम उसे ट्वाइस कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगा AB। ठीक है, तो देखिए इस फिगर को ध्यान से देखिए। ये हमें 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये टोटल है 4। तो अगर हम एक को मान लेते हैं, लाइक यहाँ पे क्या है? x, तो दूसरा हो जाएगा 4 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पे दो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो चलिए गिवन पहले नोट कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है? तो पहला जो रेडियस है r वो है 5 सेंटीमीटर एंड जो स्मॉल r है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर। या फिर आप इसके अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, नेम जैसा लिखे हो वैसे। और दूसरा चीज़ें हमें क्या दी हुई है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज़ 4 सेंटीमीटर। हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड। दैट इज AB का लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, अब जैसे देखिए दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्या हम इसको Y लेट कर लेते हैं?
ठीक है। और आप एक बार क्या कीजिए कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग y की वैल्यू क्या होगी। तो ये ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा वो क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल APO में y स्क्वायर जो होगा यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, दैट इज़ 5 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। सेम इसी तरीके से इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल APO डैश में फिर से y का स्क्वायर ही आप निकालेंगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 4 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इन दोनों y स्क्वायर जो है ये दोनों तो इक्वल हैं, क्योंकि एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर y स्क्वायर के इक्वल है तो ये दोनों ही आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल। तो देयरफॉर 5 स्क्वायर माइनस x स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपेंड कर लेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर में, यानी कि 16 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है। अब जैसे देखिए इनको 25 हो गया, ये माइनस x स्क्वायर, ये हो गया 9। अब माइनस से सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और ये प्लस का 8x। ठीक है। अब माइनस का x स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। अब ये 16 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 7 बचेगा, माइनस का 7 इधर आ जाएगा तो 25 प्लस का 7 इक्वल टू 8x। तो 8x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8x की वैल्यू हो जाएगी 32, दैट इज x की वैल्यू हो गई 4। अब आपको फाइंड तो x करना नहीं है, आपको फाइंड तो करना है y। ठीक है। तो चलिए आपका इन दोनों में से किसी एक में आपको क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है x का। ठीक है। तो अगर मैं इसमें से या फिर इसमें से किसी एक में x का वैल्यू पुट कर देता हूँ तो हमें y आ जाएगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9 हो जाएगा 25 माइनस 16, है ना। और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3। तो y हो गया हमारा 3, यूनिट है हमारा सेंटीमीटर, तो y का लेंथ हो गया हमारा 3 सेंटीमीटर। तो y तो हमारा सिर्फ AP है ना, पर हमें तो निकालना है AB। तो लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड हो जाएगा ट्वाइस ऑफ AP, यानी कि 6 सेंटीमीटर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज के सेशन में यही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए क्वेश्चन के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आया हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे।